बात जो मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि अगर आप हेल्थ सेक्टर को देख लें, एजुकेशन सेक्टर को देख लें, तो बहुत कुछ मीनिंगफुल काम करने की ज़रूरत है। हम लोग एक कंफर्ट जोन में थे, मेरी आईटी की कंपनी है, उसमें हम दिन रात इन्वॉल्व थे। अचानक बस ये हादसा हुआ, माशाल्लाह पता ही नहीं था हमें कि आयशा जो है ना वो पैदाइशी दिल के मर्ज़ के साथ पैदा हुई है। जब 3 माह की हुई तो उसकी पहली सर्जरी हुई, तो वो सारा जो टाइम था ना, जितनी उसकी 3 साल का उसका हमारे साथ अल्लाह ने हमें मौका दिया, वो बस हमारे हॉस्पिटल में गुजरते थे। तो शुक्र अल्लाह का कोई फाइनेंशियल चैलेंज नहीं था, लेकिन डिस्पाइट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने के हम लोग जो क्वालिटी हेल्थ केयर की ट्रीटमेंट आयशा जैसे बच्चों को रिक्वायर्ड थी वो हम नहीं ले सके। तो वो बस 2-3 साल की स्ट्रगल में फिर अल्लाह ने कुछ बातें खोली कि भाई पाकिस्तान में सालाना क्वांटम ऑफ डिजीज़ बहुत बड़ा है। 60,000 बच्चे तकरीबन ये मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं। सालाना 60,000 बच्चे ये मर्ज़ लेके पैदा होते हैं? जी करेक्ट। हर दुनिया में 100 में से एक बच्चा जो है ना वो दिल का मरीज़ पैदाइशी पैदा होता है। पाकिस्तान में ये शरह ज़्यादा है, लेकिन हम अगर 1 आउट ऑफ 100 का इंसिडेंट रखें तो ये तकरीबन 60,000 बच्चों के सालाना ऐड होता जा रहा है। तो बस फिर अल्लाह की तौफीक से जी हमने फाउंडेशन का आगाज़ रखा 2012 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई 5,700 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर कामयाब सर्जरीज हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक ओपन हार्ट सर्जरी आमतौर पर कितना खर्चा आता है? तो बच्चों की जो ओपन हार्ट सर्जरी है जी, उस पर एवरेज में तकरीबन कोई 8.5 लाख से लेकर कोई 10 से 12 लाख का एवरेज खर्चा आता है। और ये खर्चा जो है ये एक बार का होता है कि ये डिफरेंट सर्जरी? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। तो अल्लाह की शान से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनका अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाए एक सर्जरी के साथ, पर लाइफ उनका पैदाइशी हार्ट का मसला क्योर हो जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे आयशा का मसला था कि वो 2-3 प्रोसीजर के बाद उनका मुकम्मल जो है ना वो दिल का आर्जा कंप्लीट होता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं जो एक सर्जरी के बाद सर पूरे पाकिस्तान में आप कैसे सहूलियात फराहम करते हैं, क्योंकि तादाद तो बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स की, शहर नगर नगर कैसे जाते हैं, कैसे रूल आउट होता है, या कैसे वो अपनी आपको रजिस्टर कराते हैं? जी, इसमें ना 2-3 स्टेप्स हैं हमारे इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हमने ये किया कि जितने भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं ना उन तक अपनी रसाई कर ली। जब हमने काम शुरू किया तो 2012 में तो सिर्फ 30 बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट थे। आज अल्लाह के फजल से कोई तकरीबन 60 के करीब पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो हमने उनको ना अपने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ये पहला होता है सोर्स की, अगर कोई ज़रूरतमंद उन डॉक्टर्स तक पहुंच जाए तो वो हमें डायरेक्ट करवा देते हैं। दूसरा, अब अल्हम्दुलिल्लाह को 5,600-700 से ज़्यादा बच्चे ऑपरेट हो गए हैं। तो एक मोहल्ले में अगर एक बच्चा फ्री में ऑपरेट होता है ना, तो पूरे शहर में आप समझ लें कि आवाज़ चली जाती है। तो वो जो एग्जिस्टिंग बच्चों का एक पूल है वो एक बहुत बड़ा रेफरल है। तीसरा, हमारा जो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। चौथा, हमारा एक फ्री हेल्पलाइन है। तो फोर्थ, हमने जो कोशिश की, जितने भी पेडिटिशियन हैं जैसे वो बच्चे को चेक करते हैं उनके हम सेमिनार्स करवाते रहते हैं, ताकि उनको आगाही हो कि अगर कोई पैदाइशी दिल का मसला है तो उसको हमारे साथ कैसे कनेक्ट करना है। फरहान अहमद साहब, एक बहुत एक अहम सवाल ये है कि अक्सर लोग समझते हैं या कहते भी हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि आपके बच्चे के दिल में सुराख है। ये दिल में सुराख जो होता है ये कितना संगीन हो सकता है, इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और माँ बाप को कैसे पता लगे कि हमारा बच्चे के दिल में कोई मसला तो नहीं, नौमौलूद बच्चा है, क्या सिम्टम्स आते हैं? जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। लेकिन जो पहली बिगेस्ट प्रॉब्लम हमें सोसाइटी में फेस करना पड़ी ना पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के हवाले से, वो था आगाही। तो लोगों को पता ही नहीं है कि बच्चा जो है वो पैदाइशी मर्ज़ के साथ पैदा हुआ है। अच्छा, इसके बड़े छोटे से नॉर्मल से सिम्टम्स हैं जो कि पेडिटिशियन को अगर वो थोड़ा सा ट्रेंड है तो वो इमीडिएटली डायग्नोस कर सकते हैं। पैदाइश के बाद वो एक ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की जाती है, बच्चे की हार्ट की एक मरमर की साउंड चेक की जाती है। अगर खुदा ना खास्ता वो मिस हो गई तो बच्चा जैसे ही बड़ा होता है तो मोस्टली अगर दिल में सुराख है ना तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, वो नीला पड़ जाएगा, भागने में तकलीफ होगी, भागने में चलने में बार बार निमोनिया होगा। तो इमीडिएटली अगर आप आप अगर नॉर्मल बच्चे को और एक दिल के हार्ट वाले बच्चे को देखेंगे तो उसकी कंप्लेक्शन ही बहुत ब्लैकिश सी हुई होती है, यानी वो ब्लू बेबी कहलाते हैं उनको, क्योंकि जो फ्रेश ब्लड है वो उनका पूरी तरह मिल नहीं रहा होता। तो सिम्टम्स में यही है जी कि अगर तो जल्द से जल्द डॉक्टर से रब्ता किया जाए। जैसे ही ये शक भी हो तो पहला काम किया जाए कि उसको बच्चों के जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके साथ फौरी तौर पर रब्ता करवाया जाए। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप माशाल्लाह CEO हैं, आपने फाउंडेशन की बुनियाद रखी है, मगर अपने आपको वॉलंटियर कहते हैं।
जी। तो वॉलंटियर कहने का क्या तो मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई डोंट गेट पेड फ्रॉम पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। अल्लाह का फजल है, मेरा एक आईटी की कंपनी है, वहाँ से मेरे घर का खर्चा चलता है। तो हमने पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम में से 5 पार्टनर में से एक पार्टनर को अपना पूरा वक्त इस फाउंडेशन को देना है, क्योंकि खैर के कामों में आपको पता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है आपको टीमें लोग बनानी बहुत पड़ती हैं। और आते हैं, आपसे माशाल्लाह रुजू अब तो करते हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख चैरिटीज़ हैं। पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ हैं पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। तो मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, यहाँ से आई डोंट अर्न एनीथिंग, अल्लाह के फजल से घर का खर्चा मेरा चल जाता है। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें? जी, यानी कि अगर हम एक वक्त आएगा इंशाल्लाह हम पेड सीओ रख लेंगे, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि हमें एज ए फैमिली इस फाउंडेशन अच्छा, से पैसे मिसबाउल नहीं हक मिलते। साहब जो है वो आपके साथ साथ बहुत देखे जाते हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इधर? 2016 में जब मिसबा भाई रिटायर हुए ना, तो हमारा प्रोजेक्ट उस वक्त हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई थी। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने माशाल्लाह इस पूरे प्रोजेक्ट को समझा और अब वो हमारे फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर हैं और हमारे साथ एज ए वॉलंटियर काम करते हैं। तो जब से मिसबा भाई आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट 2021 में शुरू हुआ। अब तो उसकी जो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, वहाँ पर बिल्डिंग जो 1,71,000 स्क्वायर फीट उसका कवर्ड एरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक ग्राउंड फ्लोर ऑपरेशनल हो गया है। अब वहाँ पर फ्री ओपीडी भी हो रही है। तो मिसबा भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए वॉलंटियर वो बोर्ड मेंबर के तौर पर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में हमारे साथ हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया है तो ये आपकी जो फाउंडेशन है ये चैरिटी से चलती है, जी, तो चैरिटी देने का क्या तरीका होता है, कैसे लोग चैरिटी देते हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो आपको कैसे चैरिटी दे सकते हैं? जी, तो हमारे ना वेबसाइट पर सारी डिटेल्स हैं। एक तो हम कैश नहीं लेते, हमारे सारी जो डोनेशंस हैं वो ऑनलाइन बैंक अकाउंट से हम तक पहुंचती हैं। इस तरह हमारी एक रजिस्टर्ड चैरिटी यूके में है, एक रजिस्टर्ड चैरिटी नॉर्थ अमेरिका में है और एक रजिस्टर्ड चैरिटी कनाडा में है। पाकिस्तान में जो भी लोग हमें ज़कात की मद में पैसे देते हैं वो कम्प्लीटली पेशेंट ट्रीटमेंट पर उनके पैसे लगते हैं। फिर हमारा एक पूल है जो है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का। हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के अकाउंट अलग दिए हुए हैं और ज़कात के अकाउंट अलग दिए हुए हैं, डोनेशन के अकाउंट अलग दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारा हेल्पलाइन मौजूद है, कोई भी वहाँ कॉल करे तो हमारा नुमाइंदा उनसे रब्ता करके ऑनलाइन हमारे अकाउंट में पैसे। अच्छा फरहान अहमद साहब, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल फैसिलिटी देता है? तो अभी ना हमारा हॉस्पिटल का सिर्फ ओपीडी खुली है, यानी एक फ्लोर स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर कम्प्लीटली फ्री है। तो कोई भी बच्चा जिसके दिल में सुराख है या उसको कोई दिल का पैदाइशी आर्ज है वो हमारी ओपीडी में आता है तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग, उनकी इको फ्री होती है। बल्कि हमने थोड़ा सा इस हॉस्पिटल में आपके इंशाल्लाह ये आप लोग डिस्प्ले भी कर रहे होंगे, तो हमारा बिगेस्ट चैलेंज था कि ये हॉस्पिटल ना लगे, यानी भी एक छोटा बच्चा जब किसी बिल्डिंग में घुसने लगे तो वो खौफजदा ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ओपीडी है वहाँ पर पॉपकॉर्न्स फ्री में दिए जाते हैं, कॉटन कैंडी फ्री में दी जाती है। बच्चे को थोड़ा ये एहसास ना हो वो किसी खौफजदा जगह पर आ गया।